बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, मैं हूं सफदर हुसैन, लेक्चरर केमिस्ट्री। आज हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पहला टॉपिक, जो कि है एटॉमिक थ्योरी और एटॉमिक स्ट्रक्चर पर। तो आप अगर तैयार हैं तो हम शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एटॉमिक थ्योरी के बारे में एंशियंट ग्रीक आइडियाज़ क्या हैं। ठीक है, जब हम एंशियंट ग्रीक आइडियाज़ की बात करते हैं एटम के बारे में, तो इनमें जो सबसे पहले ल्यूसिफस और डेमोक्रिटस का नाम आता है, इन्होंने वर्क किया। तो अभी हम देखते हैं क्या वर्क किया। तो ल्यूसिफस जो था, इसने सबसे पहले एटम का जिक्र किया, और ये जो जिक्र है उसकी एक बुक है द ग्रेटर वर्ल्ड सिस्टम, इसमें हमें मिलता है। फिर डेमोक्रिटस आया, इसने ल्यूसिफस का जो आइडिया था कि एटम जो है उसको मज़ीद एक्सपेंड किया और रिफाइंड किया। ठीक है, और इसको डेमोक्रिटस ने अपनी बुक है लिटिल वर्ल्ड सिस्टम, उसमें मेंशन भी किया है। फिर हम कहते हैं कि जो मेन पॉइंट्स जो ल्यूसिफस और डेमोक्रिटस ने पेश किए एटम के बारे में, एटॉमिक थ्योरी के बारे में, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि मैटर जो है वो जितना भी मादा है वो एटम्स के मिलने से बनता है, मीन के एटम्स पर मुश्तमिल होता है। और हम कहते हैं विच मूव थ्रू एम्प्टी स्पेस। ठीक है, और यही एटम्स होते हैं जो कि एम्प्टी स्पेस खिला में भी मौजूद हैं। और अभी भी हम इस चीज़ को मान सकते हैं कि इस वक्त एटमॉस्फेयर में डिफरेंट एलिमेंट्स मौजूद हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड सो ऑन। दूसरा जो पॉइंट इनका था वो ये था कि एटम्स जो हैं वो सॉलिड होते हैं, होमोजीनस होते हैं। ठीक है, और ये इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं, इनको तोड़ा नहीं जा सकता, इंडिविजिबल तकसीम भी नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट जो इन्होंने पेश किया वो ये था कि डिफरेंट काइंड के एटम्स जो होते हैं ना, वो डिफरेंट साइज़ के और डिफरेंट शेप के होते हैं। अगर डिफरेंट काइंड की बात करें तो इससे मुराद ये है कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सो ऑन, ये सारे के सारे डिफरेंट काइंड के एटम्स हैं। तो इनकी शेप, इनका साइज़, इनकी जो मूवमेंट होती है, ये डिटरमाइन करती है कि जो मैटर ये बनाने वाले होते हैं एटम्स, उसकी कैसी प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि जो एटॉमिक थ्योरी है, इस पर मज़ीद जो वर्क था वो अरिस्टोटल ने किया, अरस्तू ने किया। तो उसका आइडिया ये था कि अपोज़ किया इसने आइडिया ऑफ ल्यूसिफस और डेमोक्रिटस, जो ये कहता था कि एम्प्टी स्पेस कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अरस्तू कहता है कि एम्प्टी स्पेस भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, फिर इसके बाद एपिक्यूरस आया, उसने ये कहा कि आइडिया ऑफ ल्यूसिफस और डेमोक्रिटस जो था, उसी में कुछ इसने मज़ीद डेवलपमेंट की और कहा कि एटम्स जो होते हैं उनका वेट भी डिफरेंट होता है। ठीक है, जितने भी एटम्स हैं उनका डिफरेंट वेट होता है। तो हम इसको देखते हैं कि इसके बाद ल्यूक्रेटिस ये आया, और ये एक पोइट था बेसिकली। ठीक है, इसने एक लैटिन पोएम थी जिससे डी रिरम नेचुरा कहते हैं, ये पोएम जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ऑन द नेचर ऑफ थिंग्स पर मुश्तमिल है, इसमें एटम का तज़किरा किया। इसके बाद डाल्टन आया, उसने एटॉमिक थ्योरी पेश की, और जो इसका मॉडल था उसको हम आजकल द सॉलिड स्फीयर मॉडल के नाम से जानते हैं। इसी में थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, बोहर ने, समरफील्ड ने मज़ीद वर्क किया, ये भी हम देखते हैं। तो कहता है कि जो एटॉमिक डाल्टन जो था, इसने सॉलिड स्फीयर मॉडल पेश किया, ये 1803 की बात है। ठीक है, इसने एटम को पिक्चर किया, कंसीडर किया कि ये एक इंडिस्ट्रक्टिबल एटम जो है वो एक इंडिस्ट्रक्टिबल सब्सटेंस है। और कहते हैं कि स्फीयर जो होते हैं, इसकी शेप अगर देखें तो ऐसे है जैसे स्फीयर नहीं होते बिलियर्ड बॉल के, उसकी तरह की है। ठीक है, और इसकी जो थ्योरी थी, एटॉमिक थ्योरी थी डाल्टन की, उसके पास्टुलेट ये वाले हैं। पहला पास्टुलेट ये कहता है कि एटम जो है ये जितना भी मैटर होता है उसको बनाने वाला होता है।
मीन्स ऑल मैटर इज़ कंपोज ऑफ टिनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जितना भी मैटर है वो छोटे इनडिविजिबल जो तकसीम नहीं हो सकते उन पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जितने भी एटम्स हैं वो एक एलिमेंट के अगर हों तो वो आपस में आइडेंटिकल होंगे, बट याद रखें डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे एटम्स तो वो डिफ़र करेंगे एक दूसरे से। तो ईच एलिमेंट हैज़ यूनिक एटम्स। दूसरा पॉइंट ये कहते हैं। तीसरा पॉइंट जो है, एटम जो होता है वो डिफरेंट एलिमेंट का वो कंबाइन करता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, जब एटम्स कंबाइन होंगे तो इससे मालिक्यूल्स बनेंगे, कंपाउंड्स बनेंगे। ठीक है, और उनमें एटम्स के दरमियान में होल नंबर रेशो होती है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं वाटर की, तो वाटर में H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में 2:1 की एक प्रोपोर्शन मौजूद है। चौथा पॉइंट जो डाल्टन ने पेश किया वो ये था कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनमें एटम्स रीअरेंज होते हैं और इससे नए कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि वो क्रिएट हो जाएं, डिस्ट्रॉय हो जाएं, या वो एटम जो होते हैं किसी एलिमेंट के वो किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएं, ऐसा नहीं होता। फिर इसके बाद जोसेफ जॉन थॉमसन आया, उसने दी राइजिंग बन मॉडल या फिर प्लम पडिंग मॉडल जिसको बोलते हैं। प्लम पडिंग मीन के जैसे हम कहते हैं कि एक खीर में बादाम होते हैं डूबे हुए, इस तरह उसने कहा कि एटम जो होता है वो बना हुआ होता है। और इसने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं 1897 में, जिसने बताया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज होता है। ठीक है, एटम जो होते हैं वो कंपोज ऑफ होते हैं पॉजिटिवली चार्ज ब्लॉब एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन दिस ब्लॉब। मीन के जैसे हम कहते हैं कि खीर हो और उसमें बादाम डूबे हुए हैं, तो यहाँ पर वो कहता है कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस था और उसका एक ब्लॉब है और उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बेडेड है। फिर हम कहते हैं कि जो जॉन थॉमसन है उसने एक्सपेरिमेंट किया कैथोड रेज का, ये भी हम लेटर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। उसने कंक्लूड किया कि कैथोड रेज जो होती हैं ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। डिस्कवर्ड दैट डाल्टन्स मॉडल वाज नॉट एक्यूरेट। इसने जॉन थॉमसन ने ये कहा कि जो डाल्टन का मॉडल था वो वाला एक्यूरेट नहीं था। इसने कंक्लूड किया कि एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल बट दे आर कंपोज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट आर इलेक्ट्रिकली चार्ज। इसने ही बताया कि सब एटॉमिक पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, मीन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन दैट एग्जिस्ट इन एन एटम। फिर हम कहते हैं कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड आया, उसने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम पेश किया। इसने डिज़ाइन किया एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जिसमें इसने एक 0.00004 मिलीमीटर की एक जो गोल्ड की एक फॉइल ली और उसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट करवाई। जब इसने बम्बारमेंट करवाई तो इसने कंक्लूड किया कि एटम जो है उसके अंदर एक सेंट्रल डेंस रीजन मौजूद है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और इसने उसको न्यूक्लियस का नाम दिया और ये बताया कि उसके बाहर प्राइमरीली एम्प्टी स्पेस मौजूद होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। उसने ये बताया कि जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, मीन्स कि रेडियस जो न्यूक्लियस जो है उसका साइज़ अगर देखा जाए तो वो कहते हैं कि 1/1,00,000 टाइम्स ऑफ द एटम है बेटा। फिर हम कहते हैं कि वॉल्यूम जो होता है एटम का वो उसको मेजरली हम कहते हैं उसके बाहर जो है न्यूक्लियस के बाहर स्पेस होती है उसको इलेक्ट्रॉन्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव करते हैं अबाउट द न्यूक्लियस नॉट इन ए फिक्स लोकेशन। मीन्स के न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं एक फ़िक्स लोकेशन में नहीं होंगे, पॉसिबल है वो अपनी लोकेशन को चेंज करते रहें। फिर एटम्स जो होते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाए जाते। कंक्लूडेड फॉलोइंग कि गोल्ड एटम्स जो हैं इन द फॉइल मस्ट बी मोस्टली empty space because most of the alpha particles are able to penetrate the foil। कि अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो ज़्यादातर फॉइल को पास करके गए थे, इसलिए उसने कहा कि